स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई कॉर्नर। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस के बारे में। इस पूरी एक वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे इजीली सोल्व किया जाता है। सबसे आसान ट्रिक मैं उसमें लगाने वाला हूं, इजीली हम उनको सोल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और बोर्ड्स की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेस द टी रेशियोज sin A, sec A and tan A in terms of cot A. What does it mean? इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि हमें करना क्या है। तो जो हमारा इन टर्म्स ऑफ कोट ए लिखा है उसका हमें आंसर निकालना है। मतलब सभी वैल्यूज को sin A, sec A एंड tan A इनको इस तरीके से बनाना है कि उनके सबके फॉर्मूले में कोट ए आ जाए। तो सबसे पहले ले लेते हैं tan A। tan A जो रेशियो होता है वो होता है 1/cot A, मीन्स tan A cot A का रेसिप्रोकल होता है। तो इसलिए सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस की ट्रिक होती है जिसके टर्म में करना है। सबसे पहले हम उसका अपोजिट देखते हैं, रेसिप्रोकल देखते हैं, उसकी वैल्यू निकाली जाती है। तो tan A इक्वल्स टू 1/cot A। सेकेंड, जिसकी वैल्यू निकाली है फिर उसको देखना है वो किस आइडेंटिटी में आता है। तो tan की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 1 + tan स्क्वायर A इक्वल्स टू sec स्क्वायर A। इससे फायदा ये होता है जिसकी आइडेंटिटी में आता है उसकी भी वैल्यू साथ के साथ फाइंड आउट हो जाएगी। तो जिसकी टर्म में हमें बनाना है पहले उसका रेसिप्रोकल हम ले लेंगे सबसे पहले, और जो उसका रेसिप्रोकल जिसमें आता है वो उस आइडेंटिटी को ले लेंगे फिर से। बस ये ट्रिक आपको यूज करनी है। इस ट्रिक को यूज करेंगे तो बड़ा इजी होगा इन क्वेश्चंस को किसी एक दूसरे में कन्वर्ट करना। तो यहां से 1 + tan स्क्वायर A का मतलब होता है tan A का होल स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर A। यहां से sec स्क्वायर A की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे? 1 + tan A की जो वैल्यू आई है दैट इज 1/cot A। इसको यहां रखेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो sec स्क्वायर A के इक्वल होगा। 1 + 1 का स्क्वायर 1 होता है, कोट A का स्क्वायर होगा कोट स्क्वायर A इक्वल्स टू sec स्क्वायर A। एलसीएम ले लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर A + 1/cot स्क्वायर A इक्वल्स टू sec स्क्वायर A। हमें sec A की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर की नहीं। तो जब हमें स्क्वायर में वैल्यू हो और बिना स्क्वायर के चाहिए तो दोनों तरफ का रूट कर देते हैं, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। ऊपर यहाँ प्लस में है तो डायरेक्टली रूट नहीं होगा तो उसको ऐसे ही लिखेंगे 1 + cot स्क्वायर A, और नीचे वाले का हम रूट कर सकते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा cot A इक्वल्स टू इधर आ गया sec A। तो ये sec A जो है वो cot A की टर्म्स में निकल के आ गया। इसके बाद हमें देखना है कि जो sec A होता है वो किसका अपोजिट होता है। मैंने आप लोगों को ट्रिक सिखाई है, एक अपोजिट लेना है, एक आइडेंटिटी लेनी है, एक अपोजिट लेना है, एक आइडेंटिटी। बस इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। sec A होता है 1/cos A, तो मैं इसे लिखूं 1/cos A इक्वल्स टू हो गया 1 + cot स्क्वायर A अपॉन cot A। ये रूट में नहीं है तो cos A की वैल्यू यहां से आएगी इक्वल्स टू cot A अपॉन √1 + cot स्क्वायर A। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब हमें पता है sin A अपॉन cos A इक्वल्स टू होता है tan A। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो sin A इक्वल्स टू tan A इंटू cos A हो जाएगा। tan A था 1/cot A इंटू cos A की वैल्यू जो है ये यहां आई है, इसको मैं लिखूंगा cot A अपॉन √1 + cot स्क्वायर A। cot A से cot A कैंसिल हो गया इक्वल्स टू 1/√1 + cot स्क्वायर A। ये आइडेंटिटी अगर आपकी किसी की बनती भी है तो उसको चेंज नहीं करना है क्योंकि हमें आंसर कोट के रेस्पेक्ट में चाहिए। तो ये सारे जो है कोट के रेस्पेक्ट में आ गए हैं। 10 भी आ गया।
आपका सेक भी आ गया, आपका साइन भी आ गया। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी सेम ही है, उसमें भी हमें ऐसे ही फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट ऑल द अदर टी रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। इस बार हमें सेक ए के रेस्पेक्ट में निकालना है। मैंने आप लोगों को ट्रिक सिखाई है, जिसके टर्म में निकालना है पहले उसका अपोजिट लेंगे। तो कोस ए इक्वल्स टू 1 सेक ए। तो कोस ए की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ सेक ए। फिर जिसकी वैल्यू निकालिए वो किसके आइडेंटिटी में आता है, फिर उसको रखेंगे। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है, ये आइडेंटिटी है। तो इक्वल्स टू 1 माइनस स्क्वायर करेंगे तो 1 सेक स्क्वायर ए, क्योंकि कोस की वैल्यू है 1 सेक ए। स्क्वायर कैसे होता है मैंने पिछले क्वेश्चन में समझा दिया है। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस 1 सेक स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक स्क्वायर ए। साइन की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर की नहीं, तो रूट करेंगे दोनों तरफ से। साइन ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट में, और नीचे विदाउट रूट होगा सेक ए। इसका अंडर रूट हो गया तो ये सेक ए बन गया। अब साइन ए जो है वो सेक ए के रेस्पेक्ट में आ चुका है। हमारे पास साइन है, कोस है, तो ये दोनों किसके टर्म में आते हैं, अब उसे देखेंगे। टेन के टर्म में आते हैं। टेन ए इक्वल्स टू होता है साइन ए अपॉन कोस ए। अब इन दोनों की वैल्यू रखेंगे। साइन ए की जो वैल्यू आई है दैट इज सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक ए डिवाइडेड बाय, अब ये साइन की वैल्यू है, कोस की वैल्यू अपॉन में है तो 1 कोस लिखूंगा। कोस की वैल्यू थी 1 सेक ए, या फिर हम इसे ऐसे लिखेंगे 1 सेक ए। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टेन ए इक्वल्स टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और दूसरा भी हम लगा सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर ए। अब मुझे टेन स्क्वायर ए चाहिए तो मैं लिखूंगा टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और फिर रूट कर दूंगा दोनों तरफ से। तो टेन ए की वैल्यू आ जाएगी दैट इज अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस वाले और इस वाले तरीके में जो आपको सही लगे वो आप यूज कर सकते हैं। सही लगने का मतलब होता है जो आपको लगे कि मुझे ज़्यादा इजी लग रहा है। कोई भी तरीका इजी और हार्ड नहीं होता है, जिसे हम एडोप्ट कर सके, बहुत बढ़िया सा लगे, वो ही आसान होता है। अब हमारे पास जो कोस है वो सेक के रेस्पेक्ट में आ गया, साइन है वो सेक के रेस्पेक्ट में आ गया, टेन है सेक के रेस्पेक्ट में आ गया। टेन किसका अपोजिट होता है अब वो देखेंगे। तो कोट ए इक्वल्स टू 1/10 ए होता है। तो 1/10 ए, इसकी वैल्यू रखेंगे ऊपर से 1/√ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब हमारा बचा कोसेक। तो कोसेक ए इक्वल्स टू 1/sin ए होता है। तो इसको यूज करेंगे। साइन ए की वैल्यू यहां से ले लेंगे, दिस इज साइन ए। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस तरीके से हमारा कोसेक आ गया। तो आप देखेंगे टोटल 6 आइडेंटिटी होती हैं। एक उसमें से सेक ए हो गया जिसके रेस्पेक्ट में हमें लेना है। अब बाकी 5 आइडेंटिटी की वैल्यू निकालनी थी। एक आइडेंटिटी कोस, एक आइडेंटिटी साइन, एक आइडेंटिटी टेन, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। सारी आइडेंटिटीज आपकी आ गई हैं। इन आइडेंटिटीज की वैल्यू आपको निकालनी थी, जो कि आप निकाल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27। ये साइन स्क्वायर है, अगर ये कोस स्क्वायर हो जाए तो आइडेंटिटी बन जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें आइडेंटिटी बनानी होती है, बट उनके लिए थीटा सेम होना चाहिए। तो हमें पता है कि साइन
90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा होता है और कोस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा होता है। इसी चीज को यूज करेंगे और यहां वैल्यूज निकालेंगे। अब याद ये रखना है कि अगर साइन स्क्वायर को चेंज करोगे, इस वाले को चेंज करोगे तो इसको चेंज नहीं करना है। नीचे भी एक इसको चेंज किया तो इसको नहीं करना है, एक को ही चेंज करना है। तो ऊपर फर्स्ट वाले को मैं चेंज कर लेता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन स्क्वायर 63 को मैं साइन 63 डिग्री का स्क्वायर लिख लेता हूं प्लस साइन 27 का स्क्वायर लिख लेता हूं। इट मीन्स अगर स्क्वायर लगा है उसका होल स्क्वायर बना देते हैं तो ये वाला स्क्वायर हमेशा यहां आता है और ये वाला होल स्क्वायर में चला जाता है। ऐसे ही नीचे कोस 17 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कोस 73 का होल स्क्वायर, ऐसे करके हम वैल्यूज लिख सकते हैं। ये वैल्यूज लिखने के बाद आपको ये चेंज करना है और ये चेंज करना है। अगर ये चेंज किया तो इसको नहीं करना है और ये चेंज किया तो इसको नहीं करना है। तो ये चेंज कैसे करना है मैं बता देता हूं। साइन 63 को इतना लिखना है कि वो 90 से माइनस होके बच जाए। अब मैं 90 में से कितना माइनस करूं कि 63 आ जाए, तो मैं 27 माइनस कर दूं तो 63 बचेगा। इसका मैं होल स्क्वायर कर लेता हूं, अंदर बचा साइन 90 माइनस थीटा प्लस इसको ऐसे ही रखेंगे साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाय, यहां कोस को चेंज कर लेता हूं, कोस 90 माइनस 73 का होल स्क्वायर हम करेंगे प्लस कोस स्क्वायर 73। साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, कोस 27 और ये स्क्वायर यहां आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाय कोस, ये बचेगा आपका साइन कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो मैं इसको साइन थीटा लिख सकता हूं। साइन थीटा इज 73 तो 73, ये स्क्वायर यहां आ जाएगा तो साइन स्क्वायर 73 प्लस कोस स्क्वायर 73 बन जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आंसर इज 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी मैंने इसमें यूज की है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है साइन स्क्वायर 25 डिग्री कोस स्क्वायर 65 डिग्री, तो सॉरी कोस 65 डिग्री, तो हमें देखा यहाँ साइन है यहाँ कोस है, तो साइन को कोस में बदलेंगे तो स्क्वायर बनेगा। तो मैं यहाँ साइन को चेंज कर लेता हूँ, साइन 90 माइनस 65 डिग्री लिख देता हूँ कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री, यहाँ मैं साइन को चेंज कर देता हूँ। अब देखिए एक चीज़ है कि यहाँ साइन चेंज होके कोस में बनेगा तो कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ कोस को साइन में चेंज करना पड़ेगा ताकि साइन स्क्वायर बन जाए। तो मैं यहाँ इसको लिखूंगा कोस 90 माइनस 65 डिग्री साइन 65 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। आप लोग समझेंगे कि इसमें अगर मैंने साइन को चेंज करके दोनों कोस बना दिए हैं तो इधर कोस चेंज करके दोनों को साइन बनाऊंगा, तभी मेरी आइडेंटिटी अप्लाई हो पाएगी, ताकि वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बन जाए। साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, थीटा इज 65 डिग्री, तो कोस 65 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, it is cos square 65 plus sin square 65, cos square थीटा प्लस sin square थीटा जो होता है बाई आइडेंटिटी 1 होता है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। इट मीन्स बाय यूजिंग आइडेंटिटी sin square थीटा प्लस cos square थीटा इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है चूज करेक्ट ऑप्शन, तो हम डायरेक्टली ऑप्शन यूज कर सकते थे अगर ऐसे बोलता, लेकिन उसने कहा जस्टिफाई योर चॉइस, तो इट मीन जो आपने जस्टिफाई किया है, मतलब जो आपने आंसर निकालोगे
उसको जस्टिफाई करना है, मतलब हमें निकाल के दिखाना है। तो हम देखेंगे यहाँ सेक स्क्वायर ए है, यहाँ टेन स्क्वायर ए है, तो हम क्या करेंगे 9 कॉमन लेंगे, तो अंदर बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। हमें पता है आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर ए। अगर मैं यहां देखूं 1 इक्वल्स टू क्या बनेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। इट मीन्स सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है, तो यहां मैं उसको पुट कर दूंगा, तो 9 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 9 इज अवर आंसर। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। दिस इज 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। सबसे सिंपल चीज जो है, इसको पूरे को इसमें मल्टीप्लाई कर देना होता है सबसे सिंपल तरीके से। तो 1 की सब में मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 इंटू दिस 1, फिर 1 इंटू कोट थीटा, 1 इंटू कोसेक थीटा, तो 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, फिर टेन थीटा की मल्टीप्लाई कर देता हूँ सब में, टेन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें की। अब टेन थीटा इंटू कोट थीटा कर देता हूँ, इसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कोट थीटा माइनस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब आपको क्या करना है, सिंपली अगर कोई वैल्यू कट जा रही है तो उसको काट देंगे, और अगर नहीं कट जा रही है तो इनको सबको रिप्लेस कर लेंगे। जैसे टेन थीटा इंटू कोट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये कैंसिल आउट होकर यहाँ 1 बन जाएगा। 1 एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो हमारा बन गया 2 प्लस ये है कोट थीटा, माइनस का कोट थीटा अगर कहीं है, देखिए ये सब कुछ चेंज हो जाते हैं, सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, बट कैसे चेंज करेंगे, जब ऐसा बन जाता है तो फिर हम इन सबको चेंज कर देते हैं, साइन और कोस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो कोट थीटा जो होता है वो होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, माफ कीजिए 1 अपॉन साइन थीटा यहाँ रखेंगे, प्लस टेन थीटा, ये माइनस टेन थीटा कोसेक थीटा है, तो इसको यहाँ लिख लेता हूँ, माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा जो कि 10 होता है, इंटू कोसेक थीटा जो कि 1 अपॉन साइन थीटा होता है, प्लस सेक थीटा, प्लस सेक थीटा इंटू कोट थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कोस थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस सेक थीटा जो होता है 1 अपॉन कोस थीटा होता है, इंटू 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक होता है। अब हम देखेंगे कि अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट करेंगे, दिस इज कैंसिल्ड बाय दिस, दिस इज कैंसिल्ड बाय दिस। अब आप देखें ये बच गया 1 अपॉन कोस थीटा, ये 1 अपॉन कोस थीटा है जो कि सेक होता है, और ये सेक थीटा है, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 1 अपॉन साइन थीटा है जो कि कोसेक होता है, और ये भी 1 अपॉन साइन है, तो ये प्लस वाली वैल्यू है और ये माइनस वाली है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू बचती है दैट इज 2 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और इसको लिखेंगे माइनस 1 1 जा 1 कोस थीटा साइन थीटा। अब देखेंगे इस पूरे का जो एलसीएम आने वाला है वो साइन थीटा कोस थीटा आने वाला है, तो यहाँ साइन थीटा कोस थीटा लिखेंगे, इसके अपॉन में 1 था तो दोनों की मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा प्लस, अब यहाँ देखिए साइन था तो कोस की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी तो ये कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कोस थीटा है तो साइन की ऊपर मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा क्योंकि इसके अपॉन में कोस और साइन दोनों है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये पूरा 1 बन के इस 1 से कैंसिल हो जाएगा। 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कोस थीटा हम ले लेंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमें 2 मिलेगा, तो हमारा सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है।
नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं जिससे कि हर एक बच्चा इनको आसानी से कर पाएगा। sec a प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अगर हमें ये सोल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन दोनों में। तो वॉट इट विल बी, sec a इंटू 1 इज sec a माइनस sec a इंटू साइन ए प्लस tan a इंटू 1 हो जाएगा tan a माइनस tan a इंटू साइन ए। फिर इसके बाद हम इन सबको चेंज कर देंगे तो वॉट इट विल बी, पहले ये देखेंगे कि इनको चेंज करके हमें क्या मिलेगा। sec a इज 1 अपॉन कोस ए माइनस 1 अपॉन कोस ए इंटू में साइन ए हो जाएगा प्लस साइन tan a होता है साइन ए अपॉन कोस ए माइनस tan a होता है साइन ए अपॉन कोस ए इंटू साइन ए। अब हम सबका एलसीएम लेंगे तो सब में देखें आप, नीचे सब में कोस है तो कोस ए इज योर एलसीएम, 1 माइनस ऊपर हो गया साइन ए प्लस साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन ए से हम साइन ए को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। अब मुझे यहाँ से कोस स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए तो इट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी को यूज किया है यहाँ पर, जिसकी जगह मैंने कोस स्क्वायर ए रखा। कोस स्क्वायर ए, ये इससे पावर कैंसिल हो गई तो आंसर आ गया कोस ए। मतलब मैंने क्या किया, कोस स्क्वायर ए था, कोस स्क्वायर ए का मतलब होता है 2 बार कोस ए की मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय कोस ए, तो इसलिए ये इससे कैंसिल हो जाता है। इसलिए मेरा आंसर आया कोस ए, जो हमारा डी ऑप्शन है कोस ए। इस तरीके से हम इसे